यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक हो गया हमारे एक और न्यू वीडियो में गाइस। यस, ये वही वीडियो है जिसका आप बहुत सब दिनों से वेट कर रहे थे। कब स्टोरी टाइम आएगा, स्टोरी टाइम कब आएगा, स्टोरी टाइम कब आएगा। तो फाइनली स्टोरी टाइम आ गया। यस, स्टोरी टाइम आ चुका है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक छोटी सी स्टोरी। तो बने रहना वीडियो में। इस वीडियो के लिए आपने इतनी डिमांड की थी ना, मज़े आएंगे बस। तो बने रहना वीडियो में। मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो ये बात है 5th के एंडिंग टाइम की। तो मेरी हैंड राइटिंग कुछ इतनी अच्छी भी नहीं है और मैं कुछ ज़्यादा ही स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो पुरानी ट्यूशन वाली मैम थी उन्हें लगता था कि मेरी आइज़ वीक है या मतलब कुछ भी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोल दिया कि इसकी आँखें चेक कराओ यार, कितनी बेकार आँखें हैं। पीछे सबसे आगे बैठता तब भी आँखें दिखता नहीं है। भले ही मेरी आँखें ठीक थी, हाँ वैसे ठीक तो नहीं थी तो ठीक तो नहीं थी, पर फिर भी ज़रूरत नहीं थी मेरे को आँखें चेक कराने की। तो उन्होंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने मेरी आंखें चेक करवाने के लिए पापा को बोला। बस यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब पापा अगले दिन हम लोग गए आंखें चेक कराने के लिए। आगे की स्टोरी बड़ी ख़तरनाक है, तो चिप्स का पॉपकॉर्न वगैरह सब जो आप ले सकते हो वो ले लेना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम पहुंच चुके थे हॉस्पिटल और हम हॉस्पिटल में थे। उसके बाद फिर मेरा जब नंबर आया तो उन्होंने एक आंटी आई, उन्होंने बोला बेटा चलो चलो आपका नंबर आ गया बेटा। तो मैंने बोला ठीक है आंटी चल रहा हूँ, ऐसे क्या बोल रहे हो। मन में चल रहा था, बोल नहीं सकता था उस टाइम, मन में चल रहा था। तो मैं अंदर गया और आंटी ने मतलब मशीन थी कोई चेक करने की। उस मशीन में मेरी आँखें मतलब जिनको स्टैंड पे रखा और जब आँखें अंदर देखने को बोला तब अंदर एक घर दिख रहा था, रास्ता जा रहा था, बस वही सीन था थोड़ा बहुत। तो यही तो उन्होंने पता नहीं कैसे पता लगा लिया, बेटा यार आपकी आँखें तो बहुत ख़राब है, इतनी ज़्यादा आँखें ख़राब, ये ऐसे क्या कर रहे थे बेटा, इतना मोबाइल मत देखा करो। मैं सोच रहा तेरे को क्या मतलब है भाई, आँखें मेरी ख़राब मेरी हो। ठीक है, फिर मैंने इग्नोर किया। अगले जैसे ही अब उन्होंने बोला बेटा आप 2 मिनट बैठो, वो डॉक्टर आएगा मेन, तो वो आपकी आँखें चेक करेगा। तो मैं थोड़ी देर बैठा। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया। मैं बैठा बाहर, मैं 2 मिनट बैठा ही था, इतने में एक वो आंटी आई दोबारा। आंटी बोला बेटा ऊपर देखो। मैं ऊपर देखा और ये पॉट से आँख में आई ड्रॉप डाल दिया। ओ भाई मैं डर गया, क्या कर रहा आंटी। ओ भाई साहब। तो उस जस्ट मोमेंट पे मेरी आंखें थोड़ी बहुत जलने लगी थी। आंटी ने बोला बेटा आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके सो जाओ। वो 2 मिनट लिटरली आधी घंटे तक मैं हॉस्पिटल के अंदर मस्त आई ड्रॉप डाल के सो रहा था। मतलब इस एनवायरनमेंट में मैं सो सकता हूँ। मेरे को गर्व है कि मैं इस एनवायरनमेंट में भी सो सकता हूँ। तो मैं सोया थोड़ी देर, आधे घंटे बाद आंटी बोली बेटा तुम तो सो गए थे यार, वो मैडम आके चली भी गई, ऐसा करो तो मैं ना कल आना, आज नहीं, तो आज नंबर नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर हम चले गए घर पे। तो अगले दिन मैं फिर दोबारा गया हॉस्पिटल। वो आंटी ने आंटी ने बोला बेटा तुम फिर आ गए। मैंने बोला हाँ आके चेक नहीं हुई थी कल। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करो तुम अंदर जाके बैठ जाओ, अभी वो मैम आएगी। फिर वो जैसे ही वो मैम आई, मैम ने बोला कि आंटी ने बोला बेटा यहाँ पे आया, अपना वही मशीन में चेक किया दोबारा से। फिर वो मशीन में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम इसको दवाई डालनी पड़ेगी दोबारा एक बार। तो उन्होंने फिर से दवाई डाल के मेरे को सुलाया नहीं। उस टाइम मैं सोया नहीं था, सिर्फ 15 मिनट तक बैठा ही था। अगले 15 मिनट बाद उन्होंने बोला कि आ जाओ अब तुम्हारे आँखें चेक कर लेते हैं। आँखें चेक करी, फिर उन्होंने बहाना दे दिया कि बेटा आपकी आंखों में क्या अभी दवाई डाली है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपको हम आप ठीक से जो नंबर दिखेंगे ना अक्षर वगैरह डिजिटल टीवी पे, तो वो देख नहीं पाओगे। तो बस उन्होंने फिर मना कर दिया। अगले दिन फिर हमें आने का मौका दिया। मतलब हम तो वेले बैठे हैं यार। 2 दिन से मेरी स्कूल की छुट्टी चल रही थी। मतलब 2 दिन वही सुबह का टाइम था, स्कूल की रोज़ छुट्टी हो रही थी, अलग सर दर्द हो रहा था। तो ठीक है कोई नहीं, अब कल गए, फाइनल डे था। उस दिन आंटी ने बिना कोई दवाई डाले सीधा मुझे बुलाया अंदर, आँखें चेक करी दोबारा से। उसके बाद फिर इतना मोटा चश्मा, कम से कम लोहे का चश्मा था वो, इतना मोटा चश्मा आँखों पे लगाया और उन्होंने बोला कि बेटा इसके अंदर देखो तुम। इसके अंदर फिर उन्होंने बोला बेटा तुम्हें साफ दिख रहा है, अब दिख रहा है साफ, अब ठीक है। उसके बाद बस ये चीज़ 5-10 मिनट तक चली। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद उन्होंने मेरी
चश्मे का लेंस का नंबर बता दिया। उस टाइम थोड़ा कम था, लेकिन अगले बार फिर अब बढ़ता गया। 5th के अप्रॉक्स टाइम था। तो यही बात है। इसी हादसे से फिर हो गया, मेरा चश्मा लग गया, शुरू हो गया। और चश्मा बनने में मेरा 3 दिन लग गए थे। जब चश्मा नया बना तब 3 दिन बाद बना मेरा चश्मा, और फिर 3 दिन तक मेरा फिर सर दुखा, क्योंकि एक बार नया चश्मा था, चश्मे की आदत नहीं है मेरे को। तो 3 दिन तक मेरा अलग सर दुखा। उसके बाद फिर मेरे आंखें चक्कर आए हुए 7 दिन लगभग हो चुके थे, और मेरा सर दर्द रुक नहीं रहा था। तो मैंने एक दिन दवाई ले ली सर की। उसके बाद से मेरा सर दर्द ही नहीं हुआ फिर। और फिर मेरे को हैबिट भी पड़ गई थी चश्मे की। तो अब मेरे को हो चुके हैं 5th। अब मेरे को 5th की बात है ये। तो अब हो चुके हैं मेरे को कम से कम 3 साल चश्मा लगाते हुए। तो मुझे अब इसकी हैबिट हो चुकी थी, 3 साल चश्मा लगाया है। तो अब मेरा एक थिंग हो चुकी है लाइफ की। जैसे कि कुछ लोगों की घड़ी होती है, कुछ लोगों का कुछ होता है, मेरा चश्मा है। हर बार कहीं पर भी जाता हूँ चल चश्मा। अब डेली थिंग है तो यूज़ करनी पड़ती है। बस यही कहानी थी। पर कहना पड़ेगा भाई, आंटी की वजह से मेरा चश्मा ज़रूर लग गया। तो हैट्स ऑफ दी आंटी। उस आंटी का नाम मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हो। आप वो कर सकते हो, पिन कर देना। पिन क्या, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो उसका नाम। मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता है नाम, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो बताना यार, ये पहली स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं ऐसी स्टोरीज और बनाऊंगा। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।